कई राज्यों में उपचुनावों के साथ ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। प्रधानमंत्री की 10 बड़ी रैलियों के बावजूद भाजपा हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं बचा पाई। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो गुजरात में 1000 करोड़ मंदिरों के पुनर्निर्माण का वादा कर रहे थे, उनके गृह जिले में भाजपा एक भी सीट नहीं जीती। लेकिन भाजपा ने गुजरात में रिकॉर्ड बहुमत हासिल कर लिया। हालांकि इसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रियों ने जमकर पसीना बहाया, जबकि इसी राज्य के बड़े कारोबारियों के हाथों में इन दिनों देश की बड़ी संपदा है, जिसके बारे में सभी जानते हैं। इस सवाल पर फिर से लौटते हैं कि हिमाचल और गुजरात में इतना लंबा गैप आखिर कैसे हो गया। दोनों राज्यों के चुनाव से कुछ पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में पुरानी पेंशन स्कीम की हिमायत में जारी आंदोलन के नेता विजय कुमार बंधु आए। कर्मचारियों की सभा में उन्होंने एक तरह से भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा नहीं लौट रही और गुजरात में 50-50 के चांस हैं। गुजरात को लेकर उनके मन में जो आशंकाएं थीं, उसको उन्होंने एक वाकये के जरिए बताया भी। मैं गुजरात गया तो गुजरात मॉडल समझने, और गुजरात मॉडल समझा, वहां जाके वहां बाल गुरु होते हैं प्राइमरी के पढ़ाने वाले। क्या नाम है? नाम देखो खूबसूरत, बाल गुरु। बाल गुरु। हमने कहा तनख्वाह कितनी है? कैसा? यही ना पूछो, इनमें गुजरात मॉडल है। उनका साहब ये ना पूछो, बाकी सब पूछो। हमने कहा बता दो, जिसके दम पर, बाल गुरु के दम पर गुजरात मॉडल और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उस विश्व गुरु की तनख्वाह 2500 रुपए है। 2500 रुपए, 2500 रुपए है। ये सरकारी नौकरियों का गुजरात मॉडल है। तो मैं वहां ढूंढ रहा था कोई तो सरकारी मिल जाए, तो मैं गया वहां ट्रैफिक पुलिस के पास। हम कहे आप सरकारी होगी प्राइवेट? उसने कहा सरकारी क्या होता है? उसने क्या कहा? सरकारी क्या होता? अरे हम कहे यार सरकार वैकेंसी निकालती है, उसका पेमेंट होता है, उसकी नियमावली होती है, उसमें ये होता। कहा साहब ने ITI किया, वो मैं आया हूँ 7 घंटे काम करता हूँ। कहाँ? ट्रैफिक पुलिस वाली बात बता रहा हूँ, हल्के फुल्के विभाग की नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाला 7 घंटे काम करता हूँ, 7000 रुपए मिलता है। बड़े आराम से कह रहा था। हमने कहा यार अहमदाबाद जैसे शहर में 7000 रुपए में? कहा सर ITI किया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे शाम को बैठता हूँ, 7000 वहां मिल रहा, 14000 में मेरी बीबी 2 स्कूलों में खाना बनाती है, 18-20 हजार रुपए। बड़ा आराम से कह रहा था। बातचीत आगे बढ़ती गई, लंबी बातचीत थी। तो जानते हैं लास्ट में उसने पूछा कुटिल मुस्कान से, आप कहां से आए हैं? हमने कहा लखनऊ से। ये बात 2016 की है, ध्यान रखना, 16 की। तो हमने कहा लखनऊ से। कहा अच्छा भाई साहब चिंता न करो, मेरा भाई दिल्ली पहुंच गया, यही मॉडल पूरे देश में लागू होगा। सभा में विजय बंधु ने कहा कि बरसों के आंदोलन के दम पर आज ये स्थापित हो पाया है कि पुरानी पेंशन का मुद्दा अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में शामिल हो रहा है। हिमाचल में कांग्रेस ने इसे प्राथमिक मुद्दा बनाया है और वहां कर्मचारियों की संख्या भी अच्छी है, लिहाजा वहां भाजपा का आना मुमकिन नहीं है। कर्मचारियों के इसी दबाव में 4 राज्यों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन गुजरात मॉडल कुछ अलग है। इस मॉडल ने कर्मचारियों का जो हाल किया है वह गुजरात जाकर देख लिया। वहां मिले लोगों ने 2016 में ही बता दिया था कि जल्द यही मॉडल पूरे देश में लागू हो जाएगा। अपना भाई दिल्ली पहुंच गया है। अब आपसे नारा लगाता हूं, नई नहीं। हम बोलेंगे नई नहीं, आप क्या बोलोगे? पुरानी सही। नई, और सब लोग जोर से बोलिए पीछे से आगे तक, नई नहीं, नई नहीं, नई नहीं। मंच वाले कहे हम तो नेता, हम क्यों बोले? इन्हीं नेताओं के चक्कर में हमारी नई आई थी, वो पुराने नेताओं के चक्कर में। सही है। अगर 2004 में लड़ाई लड़ी गई होती, ये लड़ाई हमको लड़ने की जरूरत नहीं होती। विजय बंधु का आकलन कई मायनों में दुरुस्त मालूम पड़ता है। कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे ने उन्हें हिमाचल में जीत दिलाई है। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कांग्रेस नेता जयराम रमेश पत्रकारों से बातचीत में साफ स्वीकार कर चुके हैं और इस मांग को तुरंत पूरा करने के दबाव की बात भी कही है। और हिमाचल में अभी वक्त है, जो हमने वादे किए थे जनता को, हमारे घोषणा पत्र में, हमारे भाषणों में, चुनाव प्रचार में,
उसको हमें समय सीमा के अनुसार पूरा करना है, क्योंकि जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट तरीके से दिया है। ये 35-34 का मामला नहीं है। 40 सीटें आना और वो भी बीजेपी के खिलाफ, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हम पर बड़ा बोझ डालता है कि जो वादे हमने किए हैं, खास तौर से ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, उसको हमें पूरा करना ही होगा। जल्द से जल्द हमें पूरा करना होगा।